बच्चों, वेलकम टू आईमेट फाउंडेशन। मैं अविनाश श्रीवास्तव आपके सामने एक फिजिक्स का नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। जैसा कि हमारा देखिए रे ऑप्टिक्स का वीडियो आपको मिल रहा होगा, उसमें एक पार्ट भी गया, बाकी वीडियो भी प्रिपेयर है, वो आपको अपलोड हो जाएगा। बट अभी ये भी देखिए, ये जो टॉपिक हमारा है इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जो लास्ट के टॉपिक है एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर, है ना, ये भी। तो आइए हम लोग देखते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई क्यों, है ना। तो देखिए बच्चों, जो एटम की बात करेंगे ना, तो एटम क्या होता है? एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना शिवम, क्या होता है इसका? अनंत, है ना। तो एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कहीं भी अगर कोई भी रिएक्शन हो तो हम लोग एटॉमिक लेवल पे भी देखते हैं चीजों का, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं आज एटम की, तो देखो हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ेंगे एटम से रिलेटेड जो चीजें, तो वो क्या है? जैसे देखो हमारे एटम से रिलेटेड बहुत सारे मॉडल आए। जैसे पहला अगर मॉडल देखा जाए तो एटम के लिए जो मॉडल दिया था जे थॉमसन ने दिया था, है ना। किसने दिया था? जे थॉमसन ने, ठीक। तो जे थॉमसन में क्या क्या बोला था कि लाइक अ वाटरमेलन। उन्होंने क्या बोला था? जे थॉमसन को भी हम एक बार उसको डिस्कस करते हैं। मतलब उन्होंने बोला था कि जो हमारा शेप ऑफ जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा शेप होता है? स्फेरिकल होता है। और इसके अंदर जो होता है बच्चों, देखो यहां पे क्या होता है कि जो हमारा इसके अंदर जो उन्होंने बोला था, जो हमारा न्यूक्लियस है वो हर तरफ इसके सभी मतलब यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल, है ना। पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन दोनों होगा। और उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके अंदर इम्बेडेड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा बीच बीच में इसके धसा होगा ना। तो ये जब ये मॉडल उन्होंने दिया तो उन्होंने बताया कि स्फेरिकल शेप होगा एटम का, है ना, ठीक है। और उसके अंदर जो हमारे न्यूक्लियस होंगे वो चारों ओर इस स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होगा इम्बेडेड होगा इसके अंदर। तो अब इसके बाद देखो, जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकले जिससे हमें पता चला कि इस मॉडल में क्या कमियां थी, ये मॉडल कहां तक सही था और कहां तक गलत था, ठीक है। भार्गवी क्या कर रही है? ठीक है, देखो तो अभी हम लोग जे थॉमसन की बात की, तो जे थॉमसन का ये जो कंक्लूजन तो उन्होंने जो बताया था कि एटम कैसे, मतलब हमारा एटम कैसा होता है, उसका कैसा स्फेरिकल शेप होगा, है ना। बट जब आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, जब ये हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो हमारा रदरफोर्ड का गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद चीजें कैसी हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट देख सकते हो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें हमारा एक सोर्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा यहाँ पे, है ना। इससे क्या होगा? हमें अल्फा पार्टिकल मिलेगा। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट होगा ये परफॉर्म होगा इन वैक्यूम, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होगा जब यहां से यहां ट्रेवल करेगा तो बीच में कोई और पार्टिकल उसके अपोज ना करे, उसके मोशन को, उसका मोशन मूव करता रहे ना, अपोज ना करे उसकी। तो अपोज करेगा कोई एयर होता तो उसका क्या होता है? एनर्जी लूज हो जाता, क्या, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक अलग डायग्राम से समझते हैं, है ना, ठीक। तो जब ये हमारा गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट हुआ, ऐसे ही कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आइए गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक गोल्ड फॉल लिया, है ना। अब गोल्ड फॉल में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो यहाँ पे हम एक एटम की बात करते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, हम यहाँ पे जैसे देखते हैं एक एटम को यहाँ ले लेते हैं। अब गोल्ड फॉल में बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि यहाँ पे जब ए बाबू क्या हो गया, ठीक है, देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, यहां से उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, किधर, इस गोल्ड फॉल की ओर मूव कराया, उसको काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, उसकी एनर्जी को इंक्रीज होते हुए अल्फा पार्टिकल किधर की ओर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द गोल्ड फॉल। अब जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉल से टकराता है, तो देखो यहां पे हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा, आफ्टर दिस, इसके बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चला हमें कि न्यूक्लियर का शेप कैसा है, उसके अंदर की चीजें कैसी है ना। तो कैसे पता चला? जब इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया, ठीक, क्या देखा गया, क्या यार फोन निकाल लिया, ठीक है। देखो उन्होंने क्या देखा, जब इस गोल्ड फॉल के तरफ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक करा रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि जो
जैसे मान लो देखो ये इसका सेंटर है, एटम का एक सेंटर है हमारा, है ना। अब इस एटम के सेंटर पे जब ये हमारा अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है ठीक है, तो हमारा 2e के इक्वल होगा, +2e, है ना, ये होगा। तो अब देखो जब हम लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया, तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस एटम से क्रॉस कर रहा है, जब इस एटम से जाके टकरा रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि आउट ऑफ 8000 पार्टिकल्स में से केवल 1 पार्टिकल हमारा स्कैटर्ड हो रहा है। मतलब करीब 8000 पार्टिकल जब इससे पास कर रहा है, तो एक हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है ना। तो बाकी क्या हो रहा है, बाकी स्कैटर्ड नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये उन्होंने देखा, और उन्होंने एक चीज क्या देखा, जो अल्फा पार्टिकल इसके सेंटर की तरफ जा रहा था ना, वो क्या किया, वो सेंटर की तरफ गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती गई, फिर यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, और वो क्या हो जाएगा, वो रिबाउंड, वो बैक हो जाएगा, इसी अपने पाथ पे बैक हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है जहां तक वो मूव करके गया, दैट इज, ये डिनोट होता है R0 से, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोजेस्ट अप्रोच। इसकी वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे अभी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, इधर देखो डिटेक्टर लगाया था, जिससे यहाँ पे क्या है, यहाँ स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, यहाँ पूरा डिटेक्टर था, डिटेक्टर मूव करता रहता है कि किस किस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जा रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो, अब देखो जैसे अगर मान लो कि यहां से एक अल्फा पार्टिकल गया, तो ये देखो अब ये यहां पे गया, तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ, यहां पे गया तो ये भी स्कैटर्ड हुआ, बट जो यहां से गया वो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, सीधे इसको पास कर गया। तो इससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, जिससे पता चला कि जे थॉमसन का जो मॉडल था वो गलत था। उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन ये था कि जो हमारा एटम होता है उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है इनसाइड द एटम, वो इम्पटी होता है ना। मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो इम्पटी होता है। स्फेरिकल शेप तो है मान लिया, मगर जो मैक्सिमम पार्ट इसके अंदर का होगा वो क्या होगा, इम्पटी होगा। तो उससे क्या हो रहा है, इम्पटी पार्ट हो रहा है, तो इसलिए वहां से क्या हो रहा है कि कम स्कैटरिंग हो रही है पार्टिकल की, मतलब कम पार्टिकल घूम रहा है। क्यों, देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर इसके सेंटर की ओर जो आ रहा था पार्टिकल, वो उसी रास्ते पे लौट जा रहा था, मतलब कि इसके सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सेंटर से ऊपर और नीचे जो पार्टिकल जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, स्कैटर्ड हो जा रहा है, और बहुत से ऐसे पार्टिकल जो स्कैटर्ड नहीं हो रहे। तो इस तरह से उन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन, कि जो एटम का मोस्टली पार्ट जो हमारा होता है वो कैसा होता है, इम्पटी होता है। दूसरा, जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर पे होता है, कोर पे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज हम लोग को देखनी है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच, और एक होता है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, शिवम बताओगे। देखो इंपैक्ट पैरामीटर से क्या आएगा, देखो जो स्कैटरिंग हो रही है वो डिपेंड करता है, मतलब किस एंगल पे कौन कितना स्कैटर्ड हो रहा है पार्टिकल, दैट इज डिपेंड अपॉन द इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अगर जो इस चार्ज के जो पॉजिटिव न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा, वो उसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा, वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा। क्योंकि देखो जो नियर है वो स्कैटर्ड हो रहा है, हो सकता है यहां से इधर भी स्कैटर्ड हो जाए, सारे डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो स्कैटरिंग एंगल है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। जैसे देखो ये वाला ये जाता सीधे है ना, पर ये इतना घूम गया, तो ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, ये स्कैटर्ड एंगल है, ठीक है ठीक है, ये स्कैटरिंग एंगल है। तो देखो ये स्कैटरिंग एंगल किस पे डिपेंड करेगा, इंपैक्ट पैरामीटर पे। और हमारा जो क्लोजेस्ट अप्रोच है दैट इज R0, इसको R0 से इसको करेंगे हम लोग डिनोट, और इसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल का वैल्यू मिलाएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं, इस R0 निकालते हैं। अब जैसा कि हमको पता है कि हम लोग अभी देखे कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच में जो हमारा अल्फा पार्टिकल उसके कोर की तरफ जा रहा था, तो पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, बट जब वो कोर की तरफ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज होती गई, और उसकी फिर वो एक टाइम बाद उसी पाथ पे वापस आने लगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जो काइनेटिक, ठीक है, जो काइनेटिक, अरे यार बड़ा ज्यादा लिख रहे हैं, मोटा हो गया, तो हम लोग उसको भी फाइंड करेंगे, ठीक है
ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल की इज इक्वल टू वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, तो यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो कंजर्व होता है एनर्जी, नहीं होता है कंजर्व। नहीं देखो, अच्छा एनर्जी लॉस की बात यहाँ कहाँ कर रहे हैं बाबू, यहाँ कहाँ, यहाँ वैक्यूम कैसे एनर्जी लॉस होगा बताओ। एक मिनट वेट, एनर्जी लॉस ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पे वैक्यूम लिए हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस तब होता जब वो टकराता। अगर कोई पार्टिकल, मान लो तुम यहाँ से दौड़ लगा रहे हो, रोड पे दौड़ रहे हो, अगर मान लो रोड खाली है तो तुम रुकोगे क्यों, तुम तो स्पीड मूव करोगे ना, एनर्जी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, मगर वहां पॉजिटिव चार्ज है रिपेल कर रहा है, तो वैक्यूम के अंदर है। हाँ, क्योंकि वैक्यूम के अंदर होगा, तो क्योंकि वैक्यूम तो जितने भी हम लोग चाहे इलेक्ट्रॉन का कहीं हम लोग कहीं स्ट्राइक कराना होता है, या ये इस तरह के जितने भी जो हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जहां पे हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वहां पे हम लोग अक्सर वैक्यूम में रखते हैं, ताकि वैक्यूम में क्या होता है उसकी एनर्जी में कोई लॉस ना हो। अगर वैक्यूम नहीं होगा, अभी देखो सोचो 8000 अल्फा पार्टिकल्स में एक स्कैटर्ड हो रहा है, अगर हम उसको उसी में अगर हम वैक्यूम में अगर उसको एयर के बीच में परफॉर्म करेंगे तो उतने पार्टिकल तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, क्योंकि वो बीच में अपना एनर्जी लूज कर देंगे, तो इसलिए है ना। तो देखो यहाँ जो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। तो देखो हम लोग काइनेटिक जानते हैं, अगर v वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आनंद, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब देखो इधर पोटेंशियल एनर्जी है ना, हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़े, ये दो चार्ज है, एक चार्ज हमारा अल्फा पार्टिकल है, एक चार्ज वहां पे भी हमारा न्यूक्लियस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलंबियन फोर्स, है ना, जिसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को पता है फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, वो v = 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r, स्क्वायर नहीं होता इसमें, ठीक है। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल, है ना। तो यहां पे देखो अगर हम लोग बात करते तो हमारा एक न्यूक्लियस था, ठीक है, इसका चार्ज था, और एक हमारा अल्फा पार्टिकल का चार्ज था, और ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस था ये हमारा क्या था, r0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के हिसाब से वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चलो आनंद बताओ बाबू, एक्सप्रेशन बताओ आगे क्या लिखेंगे, फटाफट बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का पहले फार्मूला तो लिखा जाएगा ना बच्चा यहाँ पे, तो बताओ क्या लिखा जाएगा, अभी फार्मूला है तो उसको बताओ क्या लिखेंगे। देखो 1/4πε0 को हम k लिख दिए, ठीक, k से डिनोट कर दिए कांस्टेंट, q1 मतलब चार्ज ऑफ, या तो चार्ज ऑफ किसका लिखेंगे, अल्फा, देखो दो चार्ज है, एक अल्फा पार्टिकल पे है, ठीक, और एक किस पे है, न्यूक्लियस पे है। अब न्यूक्लियस में देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का चार्ज लिखेंगे उसको हम लिखेंगे Z × E, तो Z हमारा एटॉमिक नंबर है, अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा तो उसका अलग अलग होगा चार्ज, है ना, और इनटू चार्ज किस पे, अल्फा पार्टिकल पे 2e, और डिस्टेंस जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस था वो क्या था, r0, क्लियर है बात। तो यहां से हमको देखो कौन सी वैल्यू मिलेगी, हमको मिल जाएगी r0 की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, यहां से हमको r0 की वैल्यू निकालना है, ठीक, तो हम हमारा क्या हो जाएगा, हाफ mv² = k 2ze² अपॉन r0। अब r0 इधर आ जाएगा तो r0 = ठीक है, अब देखो ये 2 इधर जाएगा 4 हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ठीक है, ze² हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, mv², ये हमारा क्या है, ये क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला है जिसको हम लोग r0 से डिपेंड करेंगे, r0 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या हो गया, क्या जाना है क्या ठीक है शिवम, समझ आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो अब देखो हम लोग एक क्लोजेस्ट अप्रोच को देखे, दूसरा इसमें क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर, क्या है, ठीक है। तो उसका सीधा उसका डेरिवेशन है, फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। जो इंपैक्ट पैरामीटर क्या था, कि जो वेलोसिटी जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन से जो न्यूक्लियस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर, है ना, स्मॉल b से डिनोट करते हैं। क्या हो गया, ठीक है। तो देखो इंपैक्ट पैरामीटर जो होगा फार्मूला सीधा सीधा उसको याद कर लो, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन में हाफ एम भी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इंपैक्ट पैरामीटर बी का। ये डायरेक्ट इसका डायरेक्शन नहीं है इसमें। हाँ, क्योंकि देखो जैसे हमारा मान लो ये न्यूक्लियस था और ये एटम था, उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। मान लो कोई अल्फा पार्टिकल इस तरह जा रहा है, देखो देखो कोई ऐसे जा रहा है, तो ये इसका देखो वेलोसिटी वेक्टर है ये, और यहां से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा यही हम बी से दिखाएंगे, ये हमारा क्या इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर की वजह से एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड करेगा ये, मतलब कितना एंगल वो स्कैटर्ड करेगा और डिपेंड किस पर करेगा, इंपैक्ट पैरामीटर पे कितना इंपैक्ट होगा। अगर क्लोजेस्ट होगा तो ज्यादा इंपैक्ट होगा, ज्यादा स्कैटर होगा, दूर होगा तो कम इंपैक्ट होगा, कम स्कैटर्ड होगा, है ना। ठीक, तो यहां देखो यहाँ पे हमारा थीटा क्या है, ये स्कैटरिंग एंगल है, किस एंगल से वो स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है, हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। तो बात समझाए दोनों फार्मूला, ये फार्मूला भी एकदम याद रखना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ जो दिख रहा है, ध्यान से देखो, देखो उसको, जो है ग्राफ दिख रहा है वो किस पे डिपेंड, देखो यहाँ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, क्योंकि देखो जो हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा गोल्ड फॉल लगा था उसके बाद एक डिटेक्टर लगा होता है। क्या हो गया, अच्छा बाहर आवाज आ रही है, वो भी आवाज आ जाएगा, और क्या, 2 मिनट रुक जाते हैं, वो थोड़ा चला जाए गाना वाना, है ना। बंद हो गया क्या, अरे जाने दो, अब रोड है तो भाई आवाज आएगा ना। माइक तो मेरे पास है। चलो देखो, ये जो देखो यहाँ पे ये ग्राफ है, ये किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, और नहीं सुनाई दे रहा है, अच्छा रुक जाओ, वेट कर लो। देखो अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, हेलो देखो, जैसे यहाँ पे अभी हम समझो स्कैटरिंग एंगल जैसे दिखा रहे हैं तुम्हें ना, इधर देखो सब लोग, हाँ बोलो, अभी सर आएंगे ना बताएंगे। ये देखो हम लोग को क्या इस ग्राफ को समझना है, तो तुम देखो कैसे होगा, है ना। अब देखो अभी हम लोग देखे थे स्कैटरिंग एंगल जो होता है वो इंपैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता है, मतलब जो इसके जितना ज्यादा देखो, ये एकदम देखो, ये देखो अगर ये जो आ रहा है ये कितने एंगल पे वापस हो रहा है, 180 पे हो रहा है भाई। अगर सीधे कोई चीज यार यहाँ से वापस गया तो कितना एंगल बना, 180 बना। मान लो कोई यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इस तरह से आ रहा है, तो ये इस तरह से मान लो वो हुआ, तो ये देखो ये जो इसका एक्चुअल पाथ ऐसे था मगर ये इतना एंगल घूम गया, यही हमारा क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है। ठीक, अब देखो स्कैटरिंग एंगल जितना ज्यादा होगा, स्कैटरिंग एंगल जितना ज्यादा होगा मतलब इंपैक्ट पैरामीटर उतना ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज देखो, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, तो देखो यहाँ पे देखो ये वाला लाइन जो है स्कैटरिंग एंगल को दिखा रहा है, मतलब देखो जब ज्यादा एंगल पे स्कैटर्ड होगा, जब ज्यादा एंगल पे स्कैटर्ड होगा तो वहां पे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जा रहा है हमारा, कम हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर ये ग्राफ देखा जाए बच्चों, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल देखो बहुत ज्यादा है ना, मगर यहाँ पे स्कैटर्ड एंगल क्या है 20। ठीक है, तो मतलब कि एंगल को देखो, हम एंगल जैसे हमारा बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता जा रहे हैं, डिटेक्ट कम होते जा रहे हैं। तो ये ग्राफ हमारा इस चीज को डिनोट करता है ना। तो इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ, ठीक है, ये न्यूक्लियस, यहाँ देखो ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, मतलब कि जो पार्टिकल हमारा स्कैटर्ड हो रहा है, जो उस गोल्ड फॉल से पास होने के बाद स्कैटर्ड हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो किस तरह से ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ होगा उसका। तो यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, द ट्रेजेक्ट्री ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इंपैक्ट पैरामीटर। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इंपैक्ट पैरामीटर पे ट्रेजेक्ट्री करेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये एंगल थीटा दिख रहा है, यही अब देखो ये बी हमारा क्या इंपैक्ट पैरामीटर है, और ये एंगल थीटा हमारा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है ना, कितना एंगल स्कैटर्ड हो रहा है। तो अब देखो, अब जितना ज्यादा देखो यहाँ पे देखो ये एंगल कम है, अगर इस वाले लाइन का देखो एंगल क्या है, ज्यादा है
है कि ज्यादा नहीं। तो मतलब देखो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो जा रहा है, किस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, किस पाथ पे वो ट्रेस कर रहा है, किस पाथ को ट्रेस कर रहा है, वो डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे। और थीटा किस पे डिपेंड करेगा, इंपैक्ट पैरामीटर पे। तो कुल मिला के जो हमारा ट्रेजेक्टरी बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इंपैक्ट पैरामीटर पे। तो यहाँ आगे लिखा हुआ बी ऑफ कोलिजन, हाँ, द इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम। देखो यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर को भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गया, देखो हम अभी बताए थे कि तुमको समझा नहीं इंपैक्ट पैरामीटर, तुम लोग कहां क्या कर रहे हो जी, इधर देखो, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है कि इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। देखो जैसे मान लो ये वाला देखो इस तरह से जा रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से है, टारगेट हमारा यहाँ पे मान लो सेंटर यहाँ पे ये वाला लाइन, तो ये कितना दूर है उस न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दूर से जा रहा है। जैसे होता है ना अर्थ के पास से कोई अलग निकलता है, कोई ऐसे टुकड़ा निकलता है किसी, हाँ, तो वो कितना दूर जा रहा है, कितने दूर से निकल रहा है, सुनो सुनो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, a given beam of alpha particle has the distribution of impact parameter b so that the beam is scattered in various directions with different probabilities. In a beam all particles have nearly same kinetic energy, it ठीक है, and कहाँ गया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना, इन अ बीम ऑल पार्टिकल्स हैव नियरली सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो बीम होगा वो लगभग सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बहुत हल्का डिफरेंस, ठीक है। इट इज सीन दैट एन अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस स्मॉल इंपैक्ट पैरामीटर सफर्स एन लार्ज स्कैटरिंग। देखो जब हम लोग देख रहे थे एक चीज, देखो ये क्या बोल रहा है, देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या था, ये हमारा एटम था, इसके अंदर ये न्यूक्लियस था, तो बोल रहा था ना कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, अगर मान लो देखो मान लो कोई एक अल्फा पार्टिकल यहां से निकला है ना, तो ये देखो अल्फा पार्टिकल कितनी दूर है यहां से, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इतनी दूर है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा क्या हो गया, इंपैक्ट पैरामीटर हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आनंद, बोल ही नहीं तुम लोग यार, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इट्स सीन दैट एन अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा वो उतना ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड होगा। जो देखो ये अगर जो देखो ये वाला मान लो, देखो यहाँ पे सीधे जब ला रहे हैं ये सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, और ये देखो कितने एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है, वापस उसी पाथ पे चला जा रहा है, मतलब 180 डिग्री, ठीक। तो मतलब कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा उसका स्कैटर एंगल होगा उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन द इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम एंड द अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो जब हेड कोलिजन हो रहा है, हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, तो इंपैक्ट पैरामीटर एकदम मिनिमम है, क्योंकि देखो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिस रास्ते से वो जा रहा है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, इसके कोर से कितना दूर है। अब जो हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है तो बी क्या है, सबसे लोवेस्ट है, और उस केस में क्या हो रहा है, वो रिबाउंड हो जा रहा है अपने सेम पाथ पे जिस पाथ से वो आया था, ठीक है, बस, ठीक है। अब देखो यहां लिखा द फैक्ट दैट ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल रिबाउंड्स बैक। अब देखो एक बात समझो, अभी देखो यहां पे जब हम लोग देख रहे थे कि एटम का मैक्सिमम पार्ट, अभी इन लोग क्लास है क्या कोई, तो ये वाला इसको खो जाए तो फिर जाना, सुनो सब लोग, देखो अब यहाँ जो सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ देख रहे हो, मतलब कि देख लो बाबू, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, देखो इन केस ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, हेड ऑफ कोलिजन द इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम। जब हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है तो देखो ये बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इंपैक्ट पैरामीटर, यहाँ पे तो एकदम मिनिमम हो गया ना, एकदम कम हो गया। तो उस केस में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल हो जा रहा है हमारा रिबाउंड बैक, हाँ, इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अंडरगोइंग हेड ऑन कोलिजन इज स्मॉल। अब देखो न्यूक्लियस तो बीच में है, उसके कोर में है, तो हेड ऑफ कोलिजन तो कम ही होगा, मतलब जो रिबाउंड करेगा, जो पार्टिकल जो वापस जाएगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक। और स्कैटर्ड भी देखो बहुत कम पार्टिकल कर रहा है, तो इससे ये पता चलता है जो हमारा न्यूक्लियस सबके कोर पे होता है, और इस एटम का सारा मास यही कंसंट्रेटेड होता है, इस एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इम्पटी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग क्लास कर लो दूसरा।
जो नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। फिर हम लोग कल के क्लास में मिलते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है शिवम, स्टॉप कर दो।